जय श्री कृष्ण। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी प्रस्तुत करती है, जो हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करती है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड पाइफट, जहां हम भगवत गीता को समझते हैं न केवल श्लोकों में, बल्कि जीवन के हर पहलू में। पिछले वीडियो में हमने देखा था युद्ध भूमि में कौन कौन सेनापति उपस्थित हैं और धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 11 से लेकर 15 तक की बात करेंगे, जहां युद्ध की तैयारी और महान योद्धाओं की आवाहन की झलक दिखती है। इन श्लोकों में हम देखेंगे कि कौरव पक्ष के सेनापति किस तरह उत्साहित किए जा रहे हैं और फिर अर्जुन के रथ पर कौन कौन विराजमान है, और वो शंख ध्वनि जो न केवल युद्ध की घोषणा है, बल्कि धर्म के पक्ष की शक्ति का उद्देश्य भी है। ये वो क्षण है जब युद्ध की लहरें हवा में गूंजने लगती हैं, शब्दों से पहले शंख बजते हैं और युद्ध केवल बाहर नहीं बल्कि अंदरूनी भी होने वाला है। आइए भगवत गीता के श्लोक नंबर 11 को हम गहराई से और विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद। अध्याय 1 के 11वें श्लोक में कहा गया है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर उचित स्थानों पर स्थित होकर भीष्म पितामह की विशेष रूप से रक्षा करें। आइए अब इस श्लोक को हम गहराई से समझते हैं। यह श्लोक दुर्योधन द्वारा उसकी सेना के योद्धाओं को कहा गया है। वो जानता है कि युद्ध में भीष्म पितामह उसके लिए सबसे बड़े बल हैं, अतः वो आदेश देता है कि सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर तो सजग रही ही, परंतु भीष्म की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। इससे हमें पता चलता है कि रणनीति में प्राथमिकता क्या होती है। हर युद्ध या चुनौती में कुछ प्रमुख स्तंभ होते हैं जिन्हें बचाना जरूरी होता है, यानी कि केंद्र बिंदु की रक्षा। अगर भीष्म जैसे सेनानायक को कुछ हो गया तो सेना का मनोबल गिर सकता है। अब हम जानेंगे कि श्लोक से हमारे आधुनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। यह श्लोक आज की जिंदगी में भी बहुत गहरा संदेश देता है। पहली, प्राथमिकता तय करना, यानी कि सेटिंग प्रायोरिटीज। जैसे दुर्योधन ने भीष्म की सुरक्षा को सर्वोपरि माना, वैसे ही हमें भी जीवन में ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे स्वास्थ्य, परिवार, आत्मसंयम और मानसिक शांति, और उसकी रक्षा को हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। दूसरी, टीम मैनेजमेंट या लीडरशिप कह लें। लीडर को ये समझना चाहिए कि टीम में कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को हमेशा सुरक्षित, प्रेरित और सशक्त बनाए रखना चाहिए। तीसरी, कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना। हर व्यक्ति को अपने स्थान पर सजग रहना होता है, साथ ही टीम या परिवार के मजबूत स्तंभों की भी रक्षा करनी होती है। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन अपने योद्धाओं से कहता है। इस श्लोक से हमें जीवन में काफी गहरा संदेश मिलता है। हर जीवन एक युद्ध है। सही मोर्चे पर खड़ा रहना और जीवन के मूल स्तंभों की रक्षा करना ही सफलता की चाबी होती है। अध्याय 1 के 12वें श्लोक में कहा गया है, तस्य संजन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्दुच्च शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात ये श्लोक युद्ध के वातावरण को दर्शाता है। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह ने हर्ष और उत्साह से भरकर एक शक्तिशाली शंखनाद किया। यह शंखनाद केवल एक संकेत मात्र नहीं था, यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक रणनीति भी थी। आइए जानते हैं इसमें कौन से भाव छिपे हुए थे।
पहला, मनोबल बढ़ाना। जब नेता या वरिष्ठ योद्धा किसी कार्य को पूरी शक्ति से करता है तो पूरी टीम का मनोबल ऊंचा हो जाता है। दूसरा, शक्ति का प्रदर्शन। ऊंचे स्वर सिंहनाद करना केवल भावनात्मक नहीं बल्कि दुश्मन को चेतावनी देने जैसा भी था। तीसरा, संबंधों का संकेत। भीष्म जो तटस्थ हो सकते थे, उन्होंने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए युद्ध का संकेत दिया। यह संबंधों और कर्तव्यों के बीच जटिलता को दर्शाता है। अब हम जानेंगे कि इस श्लोक से हमारे आधुनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस श्लोक के माध्यम से हम आज के जीवन में कई चीजों को सीख सकते हैं। पहला, नेतृत्व और ऊर्जा साहस। नेतृत्व में ऊर्जा और साहस जरूरी होता है। जब कोई बड़ा संकट आता है तो उस समय यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति उत्साह दिखाता है तो पूरी टीम प्रेरित हो जाती है। जैसे किसी परिवार में जब बड़े बुजुर्ग साहस दिखाते हैं तो बच्चे भी डरना छोड़ देते हैं। दूसरा, सकारात्मकता का संदेश देना। कभी कभी हमें अपने कार्यों से यह संकेत देना पड़ता है कि हम डरे नहीं हैं। यह आत्मविश्वास का प्रदर्शन होता है। भीष्म का शंखनाद ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था। तीसरा, कर्तव्य और भावनाओं के बीच द्वंद्व। भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने फिर भी कर्तव्य निभाया। यह दर्शाता है कि जीवन में हर निर्णय सरल नहीं होता है। 12वें श्लोक से हमें संदेश मिलता है कि जीवन की लड़ाइयों में भी जब हम ऊंचे स्वर में अपने आत्मविश्वास का शंखनाद करते हैं तो न केवल खुद को बल्कि पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर देते हैं। आइए अब हम अध्याय 1 के श्लोक 13 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 1 के श्लोक 13 में कहा गया है, ततः संकश्च भयश्च पणवानक गोमुखा सहेस्यवा ध्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत। अर्थात ये श्लोक युद्ध प्रारंभ होने से पहले की भव्य और ऊर्जावान वातावरण को दर्शाता है। भीष्म के शंखनाद के बाद पूरी कौरव सेना के सैनिकों ने अपने अपने वाद्य बजाना शुरू कर दिए। इसके पीछे के भाव को हम जानते हैं। पहला, एकता और उत्साह का प्रदर्शन। जब सभी वाद्य एक साथ बजते हैं तो यह पूरे दल की एकजुटता और जोश को दर्शाता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इतनी प्रचंड ध्वनि शत्रु यानी कि पांडव पक्ष पर मानसिक दबाव डालने के लिए होती है। तीसरी, युद्ध का औपचारिक आरंभ। यह संकेत है कि अब युद्ध की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। इस श्लोक का हमारे आधुनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। इस श्लोक का आज के युग से भी बहुत गहरा संबंध है। पहला, वातावरण को बनाना जरूरी होता है। कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले हमें उपयुक्त माहौल बनाना पड़ता है। यह माहौल हमारी ऊर्जा, एकजुटता और संकल्प को मजबूत करता है। जैसे किसी समारोह की शुरुआत, टीम प्रोजेक्ट की शुरुआत या कोई खेत का उद्घाटन हो। दूसरा, टीम का जोश दिखाना जरूरी है। जब पूरी टीम एक साथ कोई गतिविधि करती है, जैसे तालियां बजाना हो गया, जय जयकार करना हो गया या प्रतीकात्मक तरीके से कार्य करना, तो वो जुनून और टीम की भावना को दर्शाता है। तीसरा, संकल्प की ध्वनि। शंखनाद और बाजों की ध्वनि एक प्रकार का संकल्प है कि हम पूरी शक्ति से मैदान में उतरेंगे। यह किसी भी संघर्ष या लक्ष्य की शुरुआत में जरूरी मानसिक तैयारी है। इससे हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। जब हम जीवन में किसी भी संघर्ष में उतरते हैं तो जरूरी है
कि हम अपने भीतर और अपनी टीम में उत्साह और ऊर्जा की ध्वनि को पैदा करें, क्योंकि मानसिक तैयारी ही आधी जीत होती है। आइए अब हम भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 14 को गहराई से समझते हैं। 14वें श्लोक में कहा गया है, ततः श्वेत हृदये युक्ते महति सैन्दने स्थितो माधव पांडश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अर्थात फिर श्वेत घोड़े से युक्त एक महान रथ में स्थित श्री कृष्ण यानी माधव और अर्जुन यानी पार्थ अपने दिव्य शंख को बजाया। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यह श्लोक कौरवों की युद्ध की घोषणा के बाद पांडव पक्ष की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अब श्री कृष्ण और अर्जुन जो रथ पर साथ हैं, अपने दिव्य शंख को बजाते हैं। इसके पीछे कई भाव छुपे हुए हैं। पहली, धर्म और शक्ति का संगम। श्री कृष्ण जो कि धर्म के प्रतीक हैं और अर्जुन जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है, उन दोनों का एक रथ पर होना दर्शाता है कि जब धर्म और वीरता एक साथ हो, विजय सुनिश्चित होती है। दूसरी, दिव्यता का प्रदर्शन। दिव्य शंख केवल साधारण वाद्य नहीं है, यह संकेत करते हैं कि उनका पक्ष केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक बल से भी संपन्न है। तीसरी, संतुलन और संकल्प। शांति से बिना घबराए अपने समय पर उत्तर देना, यह पांडवों का संयम और आत्मविश्वास दर्शाता है। इस श्लोक का हमारे आधुनिक जीवन के साथ क्या संबंध है, यह जानते हैं। इस श्लोक का आज के जीवन में कई स्तरों पर गहरा संदेश है। जैसे पहला, जब धर्म और कौशल साथ हों, यदि हमारी कार्यों में नैतिकता यानी कि धर्म और योग्यता यानी कि कौशल दोनों हों, जैसे कृष्ण और अर्जुन, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ उत्तर देना। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति सामने आए तो बिना घबराए सही समय पर अपनी शक्ति दिखाना चाहिए। शांति लेकिन दृढ़ उत्तर देना ही उसकी परिपक्वता है। तीसरी, सही मार्गदर्शन का महत्व। अर्जुन जैसे योद्धा को भी कृष्ण जैसे साथी की जरूरत होती है। यानी जीवन में चाहे हम कितने भी कुशल क्यों ना हो, एक आध्यात्मिक या अनुभव मार्गदर्शक होना जरूरी है। इस श्लोक से भी हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है, और वो संदेश है, जब जीवन युद्ध बन जाए तो अपने भीतर के कृष्ण को साथी बनाओ और अर्जुन की तरह निडर होकर शंखनाद करो, क्योंकि सत्य और आत्मबल के साथ किया गया उत्तर सबसे दिव्य होता है। अब हम आते हैं अध्याय 1 के श्लोक 15 पर। जी हाँ, अब हम अध्याय 1 के श्लोक 15 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 1 के 15वें श्लोक में कहा गया है, पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। अर्थात श्री कृष्ण ने पंचजन्य धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने कौंड्र नामक महाशंख बजाया। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यह श्लोक पांडवों की शक्ति और विविधताओं का परिचय देता है। यहाँ 3 प्रमुख योद्धाओं के शंखनाद का उल्लेख है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इनके पीछे छिपे हुए भाव को जानते हैं। पहला, श्री कृष्ण ऋषिकेश। श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी, गहराई से जुड़े हुए चेतना और आत्मा के प्रतीक हैं। उनका संग पंचजन्य है, जो ज्ञान, धर्म और दिव्यता का प्रतीक है। अर्जुन जो धन, संपत्ति और विजय को प्राप्त करता है। उसका शंख देवदत्त है, जो शक्ति और सौम्यता का संतुलन दर्शाता है। तीसरा, भीम
बल, ऊर्जा और प्रत्यक्ष पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। उसका पौंड्र शंख अत्यंत विशाल और शक्तिशाली है, जैसे उसकी प्रकृति। ये तीन योद्धा तीन अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति है, अर्जुन बुद्धि और कौशल है, भीम बल और साहस है। आइए जानते हैं इस श्लोक से हमारे आधुनिक जीवन का क्या संबंध है। यह श्लोक हमें आज के जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, हर टीम में अलग अलग शक्तियाँ होनी चाहिए। जीवन के टीम में हमें अलग अलग प्रकार की योग्यताएं चाहिए होती हैं। एक मार्गदर्शक श्री कृष्ण की तरह, एक योजनाकार और रणनीतिक योद्धा जैसे कि अर्जुन, एक साहसी निडर क्रियाशील व्यक्ति जैसे कि भीम। दूसरा, हर व्यक्ति का योगदान जरूरी होता है। तीन योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं, यानी हर व्यक्ति को अपने ढंग से, अपनी शक्ति से, अपने कर्तव्य का उद्घोष करना होता है। तीसरा, अलग अलग गुणों का संतुलन होना, ध्यान, साहस और बुद्धि। यदि इनका संतुलन हो तो कोई भी युद्ध या जीवन की चुनौती को जीता जा सकता है। इस श्लोक से हमारे जीवन में एक गहरा संदेश पहुंचता है। वो संदेश है, जब ध्यान, बुद्धि और साहस ये तीनों मिलकर जीवन के रण में उतरते हैं, तब ही सफलता का शंखनाद होता है। हर व्यक्ति को अपने भीतर के अर्जुन, भीम और कृष्ण को पहचानना और जगाना जरूरी होता है। जैसा कि हमने देखा, ये श्लोक केवल युद्ध की तैयारी का वर्णन नहीं करते, बल्कि हमें जीवन के संघर्ष से जूझने की आंतरिक शक्ति, नेतृत्व, संतुलन और आत्मविश्वास का संदेश भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आया हो, जरा भी प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि किस श्लोक ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी आप तक तुरंत पहुँचे। अगले वीडियो में हम आगे के 16 नंबर से 20 नंबर के श्लोक को समझेंगे और जानेंगे कि पांडव पक्ष कैसे युद्ध के लिए तैयार होता है और अर्जुन का मन कैसे धीरे धीरे द्वंद्व में फंसने लगता है। अंत में यही कहूँगी कि जीवन भी एक युद्ध है, लेकिन जब आपके साथ विवेक, साहस और मार्गदर्शन हो तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। जय श्री कृष्ण।